अमित चतुर्वेदी, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जिस टॉपिक को मैं टच करना वो टॉपिक है फ्यूचर के टाइम को सेव करना। अक्सर हम लोग ज़्यादातर 100% अपने पास्ट में जीते हैं, जिसकी वजह से हम अपने फ्यूचर के टाइम को पास्ट में स्पेंड करते हैं। इसलिए हमें पास्ट की चीज़ों को तभी सोचना है जिससे हमें कुछ इम्प्रूव करके हमें उसे प्रेजेंट और या फ्यूचर में अप्लाई करना होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी पास्ट की चीज़ें जिसे हम सोचते हैं वो निरर्थक होती है, जिसके कोई मायने ही नहीं होता है। इसलिए अपने टाइम को पास्ट में न ले जाया जाए, जिससे हमारा फ्यूचर बेटर हो। हाँ, प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर जिसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप समझ लीजिए कि वो गलत ट्रैक पर जा रहा है। तो प्रॉब्लम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सलूशन भी इम्पोर्टेंट होता है। हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा आती हैं, जितना हम कष्ट झेलते हैं, हमें जो है आगे चल के उसके रास्ते भी दिखाई देते हैं, उस पर सलूशन भी हमें दिखाई देता है। इसलिए हमारे लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आए, हमें अपने प्रॉब्लम से परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, जितनी भी असफलताएँ होती हैं, उसी में सलूशन छिपा होता है। अक्सर हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स में, असफलता में हम होपलेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है असफलता, प्रॉब्लम को समाप्त होने का, वो उसमें इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर हमारा कोई भी हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, उसको 3 महीने में वो एंड हो जाता है वो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम उस पर ज़्यादा अगर फोकस करने लगेंगे अपनी प्रॉब्लम पर, न कि सलूशन पर, तो वो प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिक जो है वो 3 महीने के बजाय 5th मंथ, 6th मंथ में वो ख़त्म होता है। इसलिए प्रॉब्लम में को ज़्यादा प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना चाहिए। उस प्रॉब्लम को देखकर उसके सलूशन की तरफ हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि दूसरा जो बंदा है, दूसरा जो शख्स है, वो बहुत ज़्यादा सुखी है, उसकी ज़िंदगी में कभी दुःख आएगा ही नहीं, ये आपका मिथ है। क्योंकि हमारे जो ज़िंदगी में जितना सुख आता है, उतना ही दुःख आता है। जो तराजू होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। इसलिए इससे कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। सबकी ज़िंदगी में हर सुख के बाद दुःख आता है, दुःख के बाद सुख आता है। बस हम क्या करते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में दुःख आता है तो हम उस दुःख पर फोकस करते हैं, जिसकी वजह से हमें वो दुःख जो है बहुत लंबा दिखाई देता है। जबकि जब सुख आता है तो हम सुख में इतने फुल हो जाते हैं कि हमें लगता है कि सुख हमारे पास कम आया है। नहीं, सुख और दुःख बराबर आता है। इसलिए हमेशा पेशेंस रखना चाहिए और समस्याओं में, असफलताओं में घबराना नहीं चाहिए। अगर किसी पर्सन की ज़िंदगी में वो मेहनत कर रहा है, वो हार्ड वर्क कर रहा है, वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, तो जो जितना नया करने की कोशिश करेगा, जो जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, जो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा कुछ पाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए, उसकी ज़िंदगी में उतनी ही ज़्यादा असफलताएँ आएँगी। और उस असफलता से उससे हमेशा कुछ ना कुछ उसे सीख ही मिलेगी। वो कभी उस असफलता में उसे कभी वो निराश असफलता नहीं करेगी। हमेशा उसे नया करने की चाहत उसे पैदा होगी। और जो कुछ नहीं करता, जो डर के साए में हमेशा घर में बैठा रहता है, उसे डर लगता है कि मगर मैं ये करूँ तो हो सकता है इसमें लॉस हो जाए, अगर मैं ये करूँ तो ये हो जाएगा। उससे तो लाख गुना बेटर है कि जो हार्ड वर्क करता है, जो मेहनत करता है, जो कुछ नया करने की कोशिश करता है, असफल होता है लेकिन उसे हमेशा एक लर्निंग मिलती है। इसलिए हमेशा अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जो बीत गया वो बीत गया। अपने प्रेजेंट में रहिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। थैंक यू।